नमस्कार, मैं हूँ मनीषा नागर और आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और ये मेरा डे 2 है टू कंप्लीट अ फार्माकोलॉजी इन 100 डे। तो इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे कि हमारा जो रूट है वो हमें जो है किस हिसाब से चूज़ करना चाहिए, किसके कितने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हम थोड़े बहुत पढ़ लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंपल डेफिनेशन समझ के कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसके थ्रू जो है ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाए, या कोई ऐसी इंजेक्शन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे कोई सपोजिटरीज हो, यानी कि उनको किन माध्यम से देने में फ़ायदा रहेगा, किन माध्यम से उन्हें देने में नुकसान हो सकता है या फिर उसका एब्जॉर्प्शन ना हो, और किस माध्यम का जो है सबसे अच्छा बायो अवेलेबिलिटी रिजल्ट आता है। ओके, तो जो ये हमारा रूट होता है इसको हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है। सबसे पहला होता है हमारा लोकल इफेक्ट या फिर लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम पहले बात करेंगे लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो लोकल का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, जैसे कि बचपन में हमने याद किया था बॉडी पार्ट्स नेम, आई, नोज, ईयर, टीथ, और जैसे लिप्स, नोज, तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर हमने बचपन में याद की, तो इन्हीं को ही जो है लोकल इफेक्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि लोकल के लिए, यानी कि स्किन एक हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो स्किन पे जो हम कोई भी ड्रग या मेडिसिन या पेस्ट या पाउडर अप्लाई करते हैं, तो दिस इज फॉर अ लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्किन का क्या हुआ कि स्किन पे अगर कहीं कट जाता है, छिल जाता है या फिर फूक जाता है, तो हम वहाँ पे कोई पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो ये लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। और उसके बाद जो है, जैसे कि हमने आइस पढ़ी थी, तो आइस में कोई भी ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो भी हमारा लोकल इफेक्ट का ही काम आता है। नोज़ में कोई भी नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, या आई के अंदर कोई भी नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, या फिर ईयर ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, तो ये सब क्या होता है, हमारा लोकल इफेक्ट का ही होता है। जैसे कि लिपस्टिक जो होती है, ये भी एक तरह का फॉर्मुलेशन है। आप लोगों ने कॉस्मेटिक का जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ा होगा कि जो लिपस्टिक हम यूज़ करते हैं तो उसका एक फॉर्मुलेशन है, वो एक मेडिकेशन है, जिसको जो है इसकी वजह से जो हमारा स्किन है या फिर जो हमारा लिप का जो लेयर होता है वो सॉफ्ट रहता है और अच्छा दिखता है। ओके, तो ये क्या हो गया, लोकल इफेक्ट हमने पढ़ लिए। कहाँ कहाँ, जैसे कि हमने आई, नोज, ईयर, टीथ, टीथ के ऊपर भी अगर हम कोई पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टूथ पेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का पेस्ट है, फॉर्मुलेशन है, ड्रग है। तो ये क्या है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। जब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे तो मैं वो पिक्चर आपको शो करूँगी। अगर मैं होती तो मैं ये पिक्चर कैसे ड्रॉ करती और किस हिसाब से जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करती। उसके बाद और भी, जैसे कि वेजाइनल भी जो है, हम इस रूट को यूज़ करते हैं कोई भी सपोजिटरी यूज़ करने के लिए। और जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं एक मैं पिक्चर के फॉर्म में दे दूँगी, जो आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा जो रूट होता है वो होता है हमारा सिस्टमिक। और सिस्टमिक को दो तरीके से हमने जो है क्लासीफाई कर दिया फर्दर। तो इसमें क्या होता है कि एक एथिकल हो गया, एक पेरेंटल हो गया, एंट्रल और पेरेंटल। ओके, एंट्रल में आ जाता है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला रूट है और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं और इसके कुछ नुकसान भी थोड़े बहुत, वो हम पढ़ लेंगे। तो जो हमारा ओरल रूट है वो सभी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओरल रूट में जब कोई भी टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, तो हम जो है ओरल रूट से यूज़ करते हैं। इसका जो है वो हमारा जो स्टमक है वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पे उसका जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होती है, फिर वो अपना एक्शन शो करती है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा ओरल रूट हो गया। ये हमारा एंट्रल रूट से स्टार्ट होता है और इसमें जो है हमारे रेक्टल रूट भी आते हैं एंट्रल के अंदर। तो एंट्रल के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक ओरल और एक हमारा रेक्टल रूट। ओके, रेक्टल रूट में हम ज़्यादातर सपोजिटरीज यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने जो ओरल रूट पढ़ा था उसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि उसमें जो है आपको स्टमक इरिटेशन हो सकती है, उसका बायोअवेलेबिलिटी डिफर कर सकता है। तो ये, और जो अनकॉन्शियस लोग होंगे, यानी कि जो बेहोशी की हालत में होंगे, वो लोग जो है ओरल रूट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अब बात करते हैं पेरेंटल रूट की। तो पेरेंटल रूट जो है, मतलब जो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम को अटैच करता है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें आते हैं हमारे आई एम, इंट्रा मस्कुलर हो गया, एससी हो गया, सबकुटेनियस हो गया, आईवी हो गया। आईवी क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो है सिस्टमिक सिस्टम रूट ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो और इसका जो परसेंटेज है बायोअवेलेबिलिटी वो 100% शो करती है।
ओके, तो लास्ट में वीडियो के मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, तो आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, आई वी हो गया, आई एम हो गया, एस सी हो गया, और बहुत सारे मतलब इसमें तो हम 2-3 ही ट्राई करेंगे समझने की। तो इसमें आई एम जो है इंट्रामस्कुलर, आप ये बताइए कि कौन सी मसल आपको जानते हैं कि इस मसल का नाम ये है। ओके, तो कोई एक मसल को आपको नाम देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। तो जो हमारा आई एम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें डायरेक्टली मसल को जो है इंजेक्शन लग जाता है, और इसमें जो है आपका जो रिजल्ट है वो टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर के अंदर जो हमारा एस सी होता है, एस सी मतलब सबकुटेनियस, और इसमें क्या होता है कि आपकी छोटी सी निडल होगी, वो ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। और इसमें जो है मतलब पर्सन जो है वो खुद भी अपने आप को जो है एस सी वाला जो इंजेक्शन है वो खुद लगा सकता है। तो सबकुटेनियस ये भी बहुत डिलेड और बहुत लेट रिजल्ट देता है, ओके, एज कम्पेयर टू द आईवी। ओके, अब आईवी आप लोगों ने सुना ही होगा कि आईवी आईवी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। तो इंट्रावेनस यानी कि डायरेक्टली जो वेनस के अंदर जाके अपना एक्शन शो कर देता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके जो है अपना एक्शन शो कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है अपना एक्शन शो कर देता है। तो आप लोगों को बहुत इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली किसी को आईवी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा गया, तो उसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। एंड होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, लोकल रूट भी और हमारा पेरेंटल रूट भी, और पेरेंटल और मे बी दिस इज़ अ सिस्टमिक रूट। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको 2 तरह से क्लासीफाई कर दोगे। फर्स्ट वन हमारा होगा लोकल, और सेकंड वन होगा हमारा सिस्टमिक। और जो लोकल में आप लिखोगे कि वो हमारा कौन कौन से में होता है, जैसे कि स्किन में हो गया, आई ड्रॉप हो गया, या फिर उसको ऑक्यूलर सिस्टम भी बोलते हैं, या नीजल सिस्टम बोलते हैं, और फिर तुम्हारा जो है वो रेक्टल सिस्टम भी हो गया इसी के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है लोकल इफेक्ट शो करेंगी। अब बात करते हैं पेरेंटल रूट की, और इसे सिस्टमिक रूट भी बोला जाता है। सिस्टमिक रूट में हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया। सबसे पहले होता है हमारा एंट्रल, और दूसरा होता है पेरेंटल। तो एंट्रल में हमने पढ़ लिया था ऑरल सिस्टम और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा था हमारा रेक्टल। और इसमें जो है हमारा जो सिस्टमिक जो है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आई एम हो गया, आई वी हो गया, आई पी हो गया, या आई वी हो गया। तो जितने भी हो गया ये, और इसमें एक डर्मोजेट भी होता है, डर्मोजेट जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है इंजेक्शन का। ओके, तो ये सिस्टम जो है आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं बहुत होप से वीडियो बना रही हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।